दाने चब रहा था तो उसने बताया, उसने कहा कि मुझे दाने दो, तो मैं क्या मैं आपको दे देता। वो भी ना मैं और ना दूसरे घर वाले भी, ना मेरी बहनें ना भरा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो मुझे जो सजा होगी मुझे मंजूर। पहले तुम्हें चस्का पड़ा हुआ है तो तुमने 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा। जिसको चस्का नहीं ना होता वो इस तरह के काम नहीं करता। जी मेरे साथ ये मुजरिम मौजूद है, इसने दरिंदगी की इंतहा कर दी है, हैवानियत की इसने इंतहा कर दी है। 4 साल मासूम बच्ची को सिर्फ दानों का लालच देकर ये कमरे में ले गया, अपनी हवस पूरी करता रहा। उस 4 साल की बच्ची को इसने खून से लथपथ कर दिया। बच्ची रोती हुई, चीखती हुई, चलाती हुई घर गई, इससे भी शोर मचाती रही छोड़ दो, लेकिन इस सफाक मुजरिम ने उस बच्ची को ना छोड़ा और दरिंदगी की अपनी हैवानियत दिखाता रहा। इंसानियत पता नहीं ऐसे लोगों की कहाँ चली जाती है। मज़ीद में जो वाक़या है इसे जानता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, रिहाइश कहाँ पे है तुम्हारी? सीधा वाली उधर ही में। किस जगह? सीधा वाली। सीधा वाली नारंग के करीब है? हाँ जी, उधर ही है जिधर वो लड़की रहती है। अच्छा, जिधर लड़की रहती है। किराए पे रहते थे कि अपना मकान है? वो उनकी, वो किराए में रहते हैं, हमारा अपना मकान था। तुम लोगों का अपना मकान था। तो बच्ची को पहले भी आते जाते देखते थे? नहीं नहीं, मैंने वो बता रहा हूँ कि 2 हफ्ते बाद मैं घर जाता था। अच्छा, लाहौर में काम करता था। तो शैतान कहाँ से आया? क्या ज़हन बना बच्ची को देख के ये शैतान ज़हन में आ गया? मैं बस ऐसा दिमाग में कोई चीज़ आई या शैतान आया, वो क्या मैं बच्ची को बाहर निकला, सुता मैं, और बाहर निकला तो मैंने उस बच्ची को देखा, तो मैंने वो उसको अंदर ले गया। नींद खलाया कैसे? बच्ची जा रही थी कि घर से लेके आए थे उसे? नहीं नहीं, वो जा रही थी बाजार से, हमारे घर से आगे गुजर रही थी, उनका घर आगे था। अच्छा, फिर? तो मैं दाने चब रहा था, तो उसने बताया, उसने कहा कि मुझे दाने दो, तो मैं क्या मैं आपको दे देता हूँ। तुम दाने चब रहे थे, तुमने कहा बच्ची को भी चब जाऊँ? नहीं नहीं, चबना ने मैंने आपको बताया था, मैंने गलती की है, लेकिन ज़्यादती भी हुई है उसके साथ। अच्छा, 4 साल की मासूम, उस बच्ची को क्या पता कि उस पर कौन सा तुमने पहाड़ तोड़ दिया है? उसे इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं है जो तुमने उसके साथ सलूक कर दिया है। उसे नहीं पता कि उसको ज़िंदगी में कितना नुकसान है इसका। अब तुम ये बताओ कि इससे पहले भी तुमने कोई जना वगैरह करते रहे हो? नहीं नहीं सर, कोई जना नहीं है इसको पहले की। शादीशुदा हो? नहीं, शादीशुदा नहीं। तुम्हें इतनी हवस थी तो तुम घर वालों को कहते तुम्हारा रिश्ता करवा देते। शादी हुई थी, रिश्ता हुआ था कहीं पे, मंगनी वगैरह? नहीं। कोई लड़की देखी हो? नहीं। क्योंकि लोगों की बच्चियां ताड़ते हो तुम तो। नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई लड़कों वगैरह के साथ भी सीन है तुम्हारे? नो नो। लड़के भी खेलते हो? हाँ जी। लड़के भी खेलते हो? नहीं नहीं। नहीं, पहली बार तो नहीं हो सकता ऐसा। नहीं सर, ठीक है ना। इससे पहले तुम्हें चस्का पड़ा हुआ है तो तुमने 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा। जिसको चस्का नहीं ना होता वो इस तरह के काम नहीं करता। नहीं पाया, मैंने बताया कि पहली मरतबा ही हुआ है, इससे पहले नहीं। मैं लाहौर में काम करता था, अगर होता तो मैं लाहौर में भी कर सकता था। अच्छा, लाहौर में तुम कर सकते थे, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं थी? हाँ जी, है ना। उधर गार्ड में अकेला ही रहता था, उधर भी जहाँ काम करता था। तुम्हें इतनी हवस थी तो तुम 500,000 पे कोई लड़की ले आते? हर बार शर्मिंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। आप बोल रहे जिंदगी तुम्हारे माँ बाप मुंह दिखाने के काबिल हैं किसी को? तुम्हारी बहनें मुंह दिखाने के काबिल हैं? वो भी नहीं है, और मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी नहीं, किसी उनको भी नहीं दिखा सकता, किसी को भी नहीं, वो भी किसी को नहीं दिखा सकते। कोई आया तुम्हारे पीछे पैरवी करने? बताया तो है कि आपको वालद आए थे, वो इधर वो कल गए हैं, और वालदा साहब नहीं आई। क्या कहा है वालिद ने? क्या अल्फाज बोले तुम्हारे शान में? कुछ नहीं बताया, वो मेरे पास आए नहीं थे, उधर ही हो के चले गए। तुम्हारे पास से होकर चले गया है? वालिदा भी नहीं आई? नहीं। अब क्या सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुम तक पहुंची है बात? क्या सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पता चला। अभी तक नहीं पता चला। अभी तक नहीं पता चला? हाँ जी। अब तुम्हारी बहनें घर से बाहर निकलेंगी, महफूज हैं? पता नहीं महफूज हो या ना हो। जो मुख्तलिफ किस्म के ताने सुनने पड़ेंगे। कितने कितने साल की है बहनें? 10 साल की है, एक 15 साल की है। 15 साल का? किसी का रिश्ता हुआ है? एक का हुआ है, एक की शादी हो गई है, और एक अभी छोटी है। तो जिसकी शादी हुई है, जिसका रिश्ता हुआ, तुमने उनके बारे में भी नहीं सोचा? अब उन्हें ताने सुनने पड़ेंगे तुम्हारी वजह से। हाँ जी, वो तो है, वो ताने तो सुनने पड़ने हैं। उस बच्ची के माँ बाप पे क्या क़यामत गुजरी होगी? पता नहीं, वो गुजरी होगी जो उसके साथ किया उनको ऊपर। क्या तुम्हारे मतलब कोई एहसास नहीं है तुम्हें जो मर्जी गुजरे उन पे? नहीं नहीं भाई, नहीं, सास तो आया, मैंने आपको कह रहा हूँ उनको। अच्छा, बच्ची को कमरे में लेके गए थे, बच्ची ने तुम्हें कहा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ दो मेहरबानी? नहीं भाई, उसने कुछ नहीं कहा, आपको बताया तो है। वो सही 4 साल की थी, वो क्या कहती तुम्हें? सही है, घर से गई है, मुझे कह गई मैं किसी को नहीं बताऊँगी, तो जाके उसने अपनी अम्मी को बता दिया। वो उसकी अम्मी मेरे पास आई। कह रहे उसने मुझे कुछ नहीं कहा। वो 4 साल की थी, तुम्हें क्या कहती? कोई भरी होती तुम्हारे मुंह पे चुपेरे लगाती, तुम्हें पता लगता? वो 4 साल की तुम्हें क्या कहे?
तो अपना तुमने कद देखा है? कितने साल के हो? 22-23 साल को 22-23 साल के हो। अब सारी ज़िंदगी जेल में गुजारो। ठीक। ये शख्स है 4 साल की बच्ची को सिर्फ दानों की लालच देता है और अपनी हवस पूरी करने के लिए उसे कमरे में ले जाता है, पूरा अपनी हवस करता है और उसे बच्ची को छोड़ देता है। अब ऐसे दरिंदों को जब तक सजाएं नहीं मिलती तो ये इसी तरह के दरिंदे पैदा होते रहेंगे। पुलिस अपना काम कर देती है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और इसे गिरफ्तार किया, इस हैवान को। लेकिन अदालतें जब ऐसे हैवानों को इबरतनाक सज़ाएं सुनाएंगी ना तो तब भी ये बाज आएंगे। अब तुम्हारी सज़ा क्या होनी चाहिए, मुझे ये बताओ। सज़ा जो कानून देगा वो मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं कोई भी किसी को भी ना मैं और ना दूसरे घर वाले भी, ना मेरी बहनें ना बड़ा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो मुझे जो सज़ा होगी मुझे मंजूर। अब तुम तो मिलने के काबिल ही नहीं हो ना किसी को। हाँ जी। किसको मिलोगे? किसी को भी नहीं मिल सकता। कोई तुमसे मिलने आएगा? नहीं। जो फ़ख्र से माँ कहती थी कि ये मेरा लाडला है, मेरा बेटा है, बताती होगी, कहीं जाते होगे साथ तो? हाँ जी। अब वो क्या कहेगी? वो तो ये मुंह छुपाएगी कि यार मेरा ये बेटा था। हाँ जी। वो यही कहेगी कि वो मेरा बेटा नहीं था, वो गंदा अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं था। अब ऐसे मुजरिमों को कैसे रोका जाए? क्योंकि ये लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बना लेते हैं। अगर इनमें इतना हवस होती है, इतनी हवस के पुजारी होते हैं, तो इतनी फाशा औरतें घूमती हैं 500,000 लेके, वो काम करने के लिए तैयार होती हैं। ये उनके पास जाए, इन्हें कोई बीमारियां लगे, मरे, जान छूटे और कम हों, जब तक ये लोग दुनिया से चले नहीं ना जाएंगे, इसी तरह दरिंदगियों के मुजाहरे होते रहेंगे। ऐसे लोगों का इस माशरे में रहना बनता ही नहीं है। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।